हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो पहला ऑर्डर आपको दिया है HF, HI, HBr, HCl का थर्मल स्टेबिलिटी का। दूसरा दिया है Cl2O7, Cl2O6, ClO2, Cl2O एसिडिक कैरेक्टर का। फिर SbCl3, SbCl5 कोवेलेंट कैरेक्टर, MCl, MBr आयनिक कैरेक्टर। चार ऑर्डर्स दिए हुए हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं? 3 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 4। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं दैट व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी एक हो गया, फिर एसिडिक कैरेक्टर दूसरा हो गया, और क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो तीन चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं, राइट। एंड देन इज द आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये चार चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होंगी। तो सबसे पहले एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो ये हैलोजेंस के लिए दिया हुआ है, और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, थर्मल स्टेबिलिटी यू कैन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल जाएगा। हैलोजेंस की बात करते हैं, तो हैलोजेंस आपके क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, अब आयोडीन का साइज है बहुत बड़ा। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड अप। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो जो HI बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, उसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। तो बेसिकली एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। मतलब कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो HF की सबसे ज्यादा होगी, देन वी विल हैव HCl, देन HBr एंड देन HI। तो यही ऑर्डर होगा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसको हम F लिख देते हैं। दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड होगा टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर आप Cl2O7 की बात करो तो Cl2O7 में सबसे पहले Cl2O7 को देखो तो क्लोरीन को x ले लो, +7 × -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा +7। ठीक है, इसका +7 हो गया। Cl2O6 का निकालना है तो इसमें Cl का x ले लो, तो 2x - 6 2 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x यहाँ से आ जाएगा +6। ऐसे ही आपके पास अब ClO2 है, तो ये तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 लगे हुए हैं, तो Cl का क्या हो जाएगा? +4। एंड देन Cl2O में क्या हो जाएगा? 2x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि +1। तो देखो तो ये सही ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है और Cl2O में सबसे कम है, तो एसिडिक कैरेक्टर ये ऑर्डर सही दिया हुआ है आपको। फिर है कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कि आपको दिया हुआ है बिल्कुल गलत, क्योंकि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है टू द साइज ऑफ कटायन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनायन तो सेम है, तो हमें कटायन का ही साइज देखना है। और आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। मतलब जितना छोटा आपका कटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और SbCl3 और SbCl5 में से जो Sb+5 वाला कटायन है वो ज्यादा छोटा है, तो SbCl5 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है। देन टॉकिंग अबाउट द आयनिक कैरेक्टर, तो MCl में ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू MBr। देन ये चीज जो है ये भी सही है, क्योंकि जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कटायन से, उसी तरीके से आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अनायन। जितना बड़ा अनायन होगा उतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव। सो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो कौन सी इनकरेक्ट है? फर्स्ट और थर्ड वाली। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, then that is going to become option C. Hope you understood it well. Best of luck.